जनरली लोगों का 150 साल का तो रिकॉर्ड मिलता है, 100-150 साल का। वैसे गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अंगद देव जी, ये सब का भी लेख है हमारे पास। 400 साल पुराना लेख भी है उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंच चुके हैं गया। और गया में आज से पितृपक्ष मेला जो है शुरू हो चुका है। पितृपक्ष मेला में लोग जो है लाखों की संख्या में यहाँ पर आते हैं और अपने पूर्वज अपने पितरों का जो है पिंडदान करवाते हैं। उससे पहले आपको हम प्रोसीजर बताएंगे कि आखिरकार जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से आते हैं, कैसे वो यहाँ पर आके अपना जो है पूर्वजों का नाम या पिंडदान कैसे करवा सकते हैं, शुरुआत कैसे होती है। क्योंकि अक्सर जो लोग आते हैं उनको पता ही नहीं है कि आखिरकार शुरुआत कहाँ से करनी है, पिंडदान करवाना कैसे, प्रोसीजर क्या होता है, वो सब कुछ यहाँ पर हम पंजाबी आज धर्मशाला में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जो है जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार वो प्रोसीजर कैसे होता है, वो नाम कैसे, क्योंकि कई वर्षों से जो अपने दादा परदादा जो हैं यहाँ पर आते हैं, अपना नाम उन्होंने दर्ज करवाया होता है और कैसे वो यहाँ पर आके अपने दादा परदादा से नाम से आगे आके उनका पिंडदान करवा सकते हैं, कैसे नाम जुड़वा सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे साथ, मुझे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रकाश हुआ। तो जो यहाँ पर लोग आते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उधर से भी आते हैं, तो कैसे आप ये सब व्यवस्था कैसे बनाते हैं, नाम कैसे रजिस्टर करते हैं, पता कैसे चलता है? हमारे पास यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की लेजर बुक होती है। पहले तो जो यात्री रेलवे स्टेशन से अगर बाई रेल आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से आने के बाद हमारे पास आएंगे, हमारा अटेंडेंट उनको रिसीव करके हम तक लेकर आता है। फिर उनको अपनी श्रद्धा सहूलियत के हिसाब से उनको यहाँ जगह दिलाया जाता है इस पंजाबी धर्मशाला में। उसके बाद फिर नाम एंट्री होता है उनका जनरल एंट्री में। इसके बाद फिर वो नाम जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की किताबों में पोस्टिंग होती है। तो फिर ये नाम वगैरह लिखा जाने के बाद वो पुरोहित जी हैं, पिंड की जो व्यवस्था होती है वो पुरोहित जी बनाते हैं। उसके बाद फिर वो उनकी ड्यूटी लगती है एक पंडित की, वो पिंड कराने के लिए जाते हैं, उसके बाद वो लेकर आते हैं। ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो ये जो लोग आते हैं दूर दूर से, तो आपको पता कैसे चलता है कि ये कौन से जगह से आया है या इसका पूर्वजों का क्या नाम था, कैसे पिंडदान करवाना है? मैंने बताया पहले भी आपको कि हमारे पास यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की लेजर बुक होती है। हमारे पास जो क्षेत्र है, नहीं मतलब नाम तो आपने रजिस्टर कर लिया, तो पता कैसे चलता? जम्मू कश्मीर से मान लो कि कोई व्यक्ति आया आपके पास और उसके दादा परदादा ने कभी कराया होगा आज से 10 साल, 5 साल, 20 साल पुराने या 25 साल पुराने, तो स्टेप बाय स्टेप बताओ कैसे आप उसका नाम देखते हैं, उसका कुल कैसे पता चलता है, उसने कभी पहले करवाया है या नहीं करवाया है, वो कैसे पता चलेगा? हमारे पास ऐसा बुक कीपिंग की व्यवस्था है, रिकॉर्ड मेंटेन करने की व्यवस्था है कि उस हिसाब से हम लोगों ने बुक कीपिंग की व्यवस्था बना रखी है कि अगर हमारे से पहले, आपसे पहले जो भी लोग आए हैं उनका रिकॉर्ड अलग अलग लेजर बुक से डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे कोई आए हैं जम्मू से, तो जम्मू सिटी से अगर आए हैं तो उसकी जम्मू सिटी की किताब हमारे पास है, जम्मू सिटी की किताबें होती है। ये नाम फिर वो जम्मू सिटी में जो मोहल्ला बताएंगे वो इंडेक्स वाइज बना हुआ है सारा। ये नाम फिर उनकी कास्ट के हिसाब से वो निकाल कर हम लोग उनको दिखाते हैं कि आपसे पहले ये लोग आए हैं आपके यहाँ। ऐसी व्यवस्था है हमारी। और मान लो कोई अगर आ रहा है रहने की व्यवस्था या फिर कोई वीआईपी है, क्योंकि हर कोई का अलग अलग होता है कैसे रहना है कैसे नहीं, उसका कैसे अरेंजमेंट वगैरह होता है, खाने पीने का? खाने पीने की व्यवस्था यहाँ होती है। वो लोग खुद से अगर बनाना खाना चाहें तो उनके लिए भी गैस चूल्हा बर्तन हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। और नहीं तो ये जो 15 दिन का श्राद्ध पक्ष का मेला चल रहा है, इसमें आपके भटिंडा पंजाब वालों की तरफ से यहाँ लंगर लगा हुआ है, उसकी व्यवस्था भी होती है। बाहर भी हलवाई वगैरह की दुकानें हैं, वो सब भी खाने के प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ खाना मेनली जो है वो वर्जित खाना ही खाना पड़ता है बगैर प्याज लहसुन का, ये सब चीज़ें हैं। रहने की व्यवस्था जहाँ तक है, यहाँ 180 कमरे तकरीबन हैं, जिसमें एसी नॉन एसी सारे कमरे अटैच वगैरह, हॉल है, एसी का हॉल भी है, वो सब हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं एट ए टाइम। उसकी ना कोई बुकिंग होती है ना कोई पैसा उसका लिया जाता है। उसके लिए सारा व्यवस्था यहाँ आपके पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर वालों के लिए निःशुल्क होती है। उसके लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं। अगर मान लो कोई आ रहा है पंजाब से आ रहा है, तो कितने दिन की पूजा होती है, कितने दिन की व्यवस्था होती है, कितने दिन रहना होता है, कहाँ कहाँ जाना होता है, ये सब कैसे होता है? अपनी अपनी वो टाइम के हिसाब से, जैसे लोग जनरली 1 दिन का 3 दिन का लोग समय देते हैं। 3 दिन में 45 तीर्थ स्थान हैं, वहाँ उनका पिंड होता है।
तो उसे कवर करने में तकरीबन 2.5 से 3 दिन का समय देना पड़ता है हमें। 45 जगह जाके पिंडदान करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 45 जगह जाना पड़ता है, किसी जगह पे जाएंगे तो पिंड वेदियाँ जो है कहीं 3 है, 4 हैं, 16 है, 8 है, ऐसे बटी हुई है। तो वो सब चीज़ों को कवर करने में थोड़ा समय लगता है एक जगह। और एक दिन में जो लोग करते हैं उनको लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का समय होता है, जो कि 3 जगह पिंड होता है। फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर, सीता साक्षी, अक्षवट बीच, उसके करने में 3 से 3.5 घंटे ड्यूरेशन आपका लगेगा। तो ये जो आपने ये बताया कि व्यवस्था जो बना रखी है आपने, जो बुक कीपिंग कर रहे हैं, ये कितने सालों तक का आपके पास रिकॉर्ड पड़ा होगा? जनरली लोगों का 150 साल का तो रिकॉर्ड मिलता है, 100-150 साल का। वैसे गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अंगद देव जी, ये सब का भी लेख है हमारे पास, 400 साल पुराना लेख भी है उनका। मतलब गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, इनका लेख भी आपके पास मौजूद है? जी जी। उनके जो जो आगे जो वंशज है वो आए आए हैं, मतलब उनका आगे रिकॉर्ड कभी हुआ? उनकी वंशावली नहीं चली है, वो तो फिर उनके उन्होंने उपाधियाँ दी है ना, लोगों को मान्यता दी है कि हमारे बाद ये गुरु होंगे, हमारे बाद ये गुरु होंगे। तो उन लोगों गुरुओं में से हमारे यहाँ भी गुरु आए हैं, उनका भी लेख हमारे ऑफिस में लगा हुआ है। उनका मुहर छापा जो होता है वो लगा हुआ है हमारे यहाँ। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये था कि कैसे आपने यहाँ पर कितने दिन की व्यवस्था है, कितने दिन पूजा करनी है, कैसे रहना है, कैसे आपका रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाता है, कितने सालों से मेंटेन किया जा रहा है, और कैसे आप पूजा कर सकते हो। और भी बहुत सारी जानकारी जो है आप दैनिक सवेरा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। पितृपक्ष मेला में लोग जो है लाखों की संख्या में यहाँ पर आते हैं और अपने पूर्वज, अपने पितरों का जो है पिंडदान करवाते हैं। उससे पहले आपको हम प्रोसीजर बताएंगे कि आखिरकार जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से आते हैं, कैसे वो यहाँ पर आके अपना जो है पूर्वजों का नाम या पिंडदान कैसे करवा सकते हैं, शुरुआत कैसे होती है। क्योंकि अक्सर जो लोग आते हैं उनको पता ही नहीं है कि आखिरकार शुरुआत कहाँ से करनी है, पिंडदान करवाना कैसे, प्रोसीजर क्या होता है, वो सब कुछ यहाँ पर हम पंजाबी आज धर्मशाला में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जो है जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार वो प्रोसीजर कैसे होता है, वो नाम कैसे, क्योंकि कई वर्षों से जो अपने दादा परदादा जो हैं यहाँ पर आते हैं, अपना नाम उन्होंने दर्ज करवाया होता है, और कैसे वो यहाँ पर आके अपने दादा परदादा से नाम से आगे आके उनका पिंडदान करवा सकते हैं, कैसे नाम जुड़वा सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रकाश हुआ। तो जो यहाँ पर लोग आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उधर से भी आते हैं, तो कैसे आप ये सब व्यवस्था कैसे बनाते हैं, नाम कैसे रजिस्टर करते हैं, पता कैसे चलता है? हमारे पास यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की लेजर बुक होती है। पहले तो जो यात्री रेलवे स्टेशन से अगर बाई रेल आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से आने के बाद हमारे पास आएंगे, हमारा अटेंडेंट उनको रिसीव करके हम तक लेकर आता है। फिर उनको अपनी श्रद्धा सहूलियत के हिसाब से उनको यहाँ जगह दिलाया जाता है इस पंजाबी धर्मशाला में। उसके बाद फिर नाम एंट्री होता है उनका जनरल एंट्री में। इसके बाद फिर वो नाम जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की किताबों में पोस्टिंग होती है। तो फिर ये नाम वगैरह लिखा जाने के बाद वो पुरोहित जी हैं, पिंड की जो व्यवस्था होती है वो पुरोहित जी बनाते हैं। उसके बाद फिर वो उनकी ड्यूटी लगती है एक पंडित की, वो पिंड कराने के लिए जाते हैं, उसके बाद वो लेकर आते हैं। ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो ये जो लोग आते हैं दूर दूर से, तो आपको पता कैसे चलता है कि ये कौन से जगह से आया है, या इसका पूर्वजों का क्या नाम था, कैसे पिंडदान करवाना है? मैंने बताया पहले भी आपको कि हमारे पास यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की लेजर बुक होती है। हमारे पास जो क्षेत्र है, नहीं मतलब नाम तो आपने रजिस्टर कर लिया, तो पता कैसे चलता? जम्मू कश्मीर से मान लो कि कोई व्यक्ति आया आपके पास और उसके दादा परदादा ने कभी कराया होगा, आज से 10 साल, 5 साल, 20 साल पुराने या 25 साल पुराने, तो स्टेप बाय स्टेप बताओ कैसे आप उसका नाम देखते हैं, उसका कुल कैसे पता चलता है, उसने कभी पहले करवाया है या नहीं करवाया है, वो कैसे पता चलेगा? हमारे पास ऐसा बुक कीपिंग की व्यवस्था है, रिकॉर्ड मेंटेन करने की व्यवस्था है कि उस हिसाब से हम लोगों ने बुक कीपिंग की व्यवस्था बना रखी है कि अगर हमारे से पहले, आपसे पहले जो भी लोग आए हैं उनका रिकॉर्ड अलग अलग लेजर बुक से डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे कोई आए हैं जम्मू से, तो जम्मू सिटी से अगर आए हैं तो उसकी जम्मू सिटी की किताब हमारे पास है।
जम्मू सिटी की किताबें होती है, ये नाम फिर वो जम्मू सिटी में जो मोहल्ला बताएंगे वो इंडेक्स वाइज बना हुआ है सारा। ये नाम फिर उनकी कास्ट के हिसाब से वो निकाल कर हम लोग उनको दिखाते हैं कि आपसे पहले ये लोग आए हैं आपके यहाँ। ऐसी व्यवस्था है हमारी। और मान लो कोई अगर आ रहा है रहने की व्यवस्था या फिर कोई वीआईपी है, क्योंकि हर कोई का अलग अलग होता है कैसे रहना है कैसे नहीं, उसका कैसे अरेंजमेंट वगैरह होता है खाने पीने का? खाने पीने की व्यवस्था यहाँ होती है। वो लोग खुद से अगर बनाना खाना चाहें तो उनके लिए भी गैस चूल्हा बर्तन हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। और नहीं तो ये जो 15 दिन का श्राद्ध पक्ष का मेला चल रहा है, इसमें आपके भटिंडा पंजाब वालों की तरफ से यहाँ लंगर लगा हुआ है, उसकी व्यवस्था भी होती है। बाहर भी हलवाई वगैरह की दुकानें हैं, वो सब भी खाने के प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ खाना मेनली जो है वो वर्जित खाना ही खाना पड़ता है बगैर प्याज लहसुन का। ये सब चीज़ें हैं। रहने की व्यवस्था जहाँ तक है, यहाँ 180 कमरे तकरीबन हैं, जिसमें एसी नॉन एसी सारे कमरे अटैच वगैरह, हॉल है, एसी का हॉल भी है, वो सब हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं एट ए टाइम। उसकी ना कोई बुकिंग होती है ना कोई पैसा उसका लिया जाता है। उसके लिए सारा व्यवस्था यहाँ आपके पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर वालों के लिए निःशुल्क होती है। उसके लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं। अगर मान लो कोई आ रहा है पंजाब से आ रहा है, तो कितने दिन की पूजा होती है, कितने दिन की व्यवस्था होती है, कितने दिन रहना होता है, कहाँ कहाँ जाना होता है, ये सब कैसे होता है? अपनी अपनी वो टाइम के हिसाब से, जैसे लोग जनरली 1 दिन का 3 दिन का लोग समय देते हैं। 3 दिन में 45 तीर्थ स्थान हैं, वहाँ उनका पिंड होता है, तो उसे कवर करने में तकरीबन 2.5 से 3 दिन का समय देना पड़ता है। 45 जगह जाके पिंडदान करना पड़ता है? ऐसा नहीं है कि 45 जगह जाना पड़ता है। किसी जगह पे जाएंगे तो पिंड वेदियाँ जो है कहीं 3 है, 4 हैं, 16 है, 8 है, ऐसे बटी हुई है, तो वो सब चीज़ों को कवर करने में थोड़ा समय लगता है एक जगह। और 1 दिन में जो लोग करते हैं उनको लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का समय होता है, जो कि 3 जगह पिंड होता है। फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर, सीता साक्षी, अक्षवट बीच, उसके करने में 3 से 3.5 घंटे ड्यूरेशन आपका लगेगा। तो ये जो आपने ये बताया कि व्यवस्था जो बना रखी है आपने, जो बुक कीपिंग कर रहे हैं, ये कितने सालों तक का आपको पास रिकॉर्ड पड़ा होगा? जनरली लोगों का 150 साल का तो रिकॉर्ड मिलता है, 100-150 साल का। वैसे गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अंगद देव जी, ये सब का भी लेख है हमारे पास। 400 साल पुराना लेख भी है उनका। गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, इनका लेख भी आपके पास मौजूद है? जी जी। उनके जो आगे जो वंशज है वो आए हैं, मतलब उनका आगे रिकॉर्ड कभी हुआ? उनकी वंशावली नहीं चली है, वो तो फिर उन्होंने उपाधियाँ दी है ना, लोगों को मान्यता दी है कि हमारे बाद ये गुरु होंगे, हमारे बाद ये गुरु होंगे। तो उन लोगों गुरुओं में से हमारे यहाँ भी गुरु आए हैं, उनका भी लेख हमारे ऑफिस में लगा हुआ है। उनका मुहर छापा जो होता है वो लगा हुआ है हमारे यहाँ। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये था कि कैसे आपने यहाँ पर कितने दिन की व्यवस्था है, कितने दिन पूजा करनी है, कैसे रहना है, कैसे आपका रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाता है, कितने सालों से मेंटेन किया जा रहा है, और कैसे आप पूजा कर सकते हो। और भी बहुत सारी जानकारी जो है आप दैनिक सवेरा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।